दोस्तों कई मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। पत्नी भी कई सारे केस डाल देती है तो पति भी कई सारे केस डाल देते हैं। कई मामलों के अंदर तो ये देखने को मिलता है कि पत्नी न तो डाइवोर्स देने के लिए तैयार होती है, न पति के साथ में रहने को तैयार होती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर पति को डाइवोर्स लेना है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। ऐसी सिचुएशन के अंदर बड़ी आसानी से पति को डाइवोर्स मिल जाएगा। पर ये कैसे मिलेगा, क्या मामला है, क्या बातें इस मामले के अंदर कही है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसलिए करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों दोनों एक दूसरे के विरोधी कब हो जाते हैं? जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट बढ़ जाता है तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। पत्नी कई सारे केस कर देती है तो पति भी कई सारे केस कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं, यानी कि पत्नी चाहती है कि मैं विजय हो जाऊं तो पति चाहते हैं कि मैं विजय हो जाऊं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट जारी है और दोनों एक दूसरे से अगर काफी टाइम से अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे एक पार्टनर के द्वारा जरूर यहाँ पे पहल की जाती है डाइवोर्स के लिए कि यहाँ पे मेरा डाइवोर्स हो जाए। तो ऐसे मामलों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि जब एक के द्वारा डाइवोर्स लेने की पहल की जाती है, उसके द्वारा डाइवोर्स लिया जाता है, तो दूसरे के द्वारा बदला लेने की भावना से उसे डाइवोर्स भी नहीं दिया जाता है। तब यहाँ पे अगर उसके द्वारा, जिसके द्वारा डाइवोर्स लिया जा रहा है, तो उसके द्वारा फिर कैसे लिया जाएगा, तो इसी के ऊपर ये मामला है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर पति पत्नी काफी टाइम से, कई सालों से अलग रह रहे हैं और दोनों के बीच में अगर कई सारे झूठे केस चल रहे हैं जिनका निपटारा अभी बड़ी आसानी से होने वाला नहीं है और काफी कोशिशें कर ली गई है, दोनों को मिलाने की, मीडिएशन भी हो गया है, काउंसलिंग भी हो गई है, पर किसी से कोई भी रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि फ्यूचर में एक हो सकेंगे, तो ऐसी स्थिति को माना जाएगा इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी कि इनके रिश्ते के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। फ्यूचर के अंदर कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर साथ में नहीं रह सकते हैं। तो जिनके द्वारा डाइवोर्स लिया जा रहा है तो उनको डाइवोर्स यहाँ पे आसानी से इस आधार पे मिल जाएगा और यहाँ पे पति को इस आधार से डाइवोर्स भी हाई कोर्ट के द्वारा दे दिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। अगर पति पत्नी काफी टाइम से अलग अलग रह रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्प्यूट बढ़ चुका है, कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, दोनों साथ में नहीं रहने वाले हैं, तो इस आधार से डाइवोर्स हो सकता है। जिनके द्वारा डाइवोर्स लिया जाएगा उनको बड़ी आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर इस जजमेंट के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं कि मामला क्या है और भी बातें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।